माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। Mr. Rajan Samuel, a great missionary in Hindi heartland, first class with distinction. पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग आज एफेसियों का पत्र को थोड़ा समझेंगे इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर। संत पौलुस के नाम पर जो 13 पत्र है उनमें से एक पत्र है एफेसियों का पत्र। इसमें भी 6 अध्याय कुल मिलाकर के होता है। जैसे गलातियों के पत्र में भी 6 था, इस पत्र में भी 6 अध्याय है। गलातियों की पत्र को सभी पत्रों के रानी कहा जाता है। क्वीन ऑफ एपिस्टल कहते हैं एफेसियों का पत्र। रोमियो का पत्र हम लोगों ने सीखा। उस रोमियो के पत्र में बहुत बड़ा ईश शास्त्र और कई कोटेशन के द्वारा गहराई में कई पढ़ाइयां रोमियो के पत्र में मिलता है। उसी प्रकार ये एफेसियों का पत्र भी बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। इसलिए अन्य पत्रों की रानी एफेसियों को पत्र को बुलाते हैं। इसके अंदर एक विशेष खासियत इसका यह है, इस पत्र के अंदर ईसा मसीह और कलीसिया, इनके जो प्रेम संबंध, एकता को, इसके बाद हम लोगों को ये पढ़ने के लिए मिलेगा, विवाह जीवन के साथ उस एकता को तुलना कर रहा है। क्रिस्त और कलीसिया की वो एकता। और एफेसियों का पत्र किसी एक जगह के लिए लिखा हुआ करके हम लोग नहीं बोल सकता, क्योंकि सब क्रिस्तियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र है। हाँ, जरूर एफेसुस के कलीसिया के लिए लिखा हुआ जरूर है, लेकिन केवल एफेसुस वालों के लिए नहीं, एक कैथोलिक लेटर जैसे सबों के लिए लिखा हुआ जैसे हम लोगों को मिलेगा। अब यहां ये पत्र लिखने वाला कौन लिखा है? 16वीं सदी 17वीं सदी तक किसी ने इस पत्र के सामने एक क्वेश्चन नहीं किया। पौलुस के अलावा कोई और हो सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता था 17वीं 18वीं सदी तक मेरे विचार में। इसके बाद धीरे धीरे बाइबल पंडित लोगों में डाउट आने लगे, ये पौल ने नहीं लिखा होगा। अगर पौल ने थोड़ा बहुत लिखा है तो भी उसको एक्सपांड कर करके अन्य कई चीजें मिला करके इसके अंदर है। थोड़ा बहुत पौल लिखा होगा, लेकिन अधिकतर भाग उससे भिन्न लिखावट है। इसलिए पूरा पत्र संत पौलुस ने लिखा है, ये स्वीकार नहीं कर सकता, ये बोलना शुरू हो चुका था। डाउट करना 16वीं सदी से शुरू किया और वो फिर बढ़ते बढ़ते गया। उसका कई कारण है। करीब 80% बाइबल
जो पंडित लोग हैं ये कहते हैं संत पौलुस थोड़ा बहुत लिखा होगा, लेकिन अधिकतर उनका शिष्य हो सकता है या अन्य लोग संत पौलुस ने जो लिखा, जो आइडिया है उसका एक्सपांड कर करके इसको बनाया। कुछ भाषा शैली संत पौलुस का नहीं मिल पा रहा है। संत पौलुस का जो ईश शास्त्र का प्रस्तुत करना वो इसके अंदर नहीं मिल पाता है, और रचना शैली भी लंबे लंबे वाक्यों को लिखना ये संत पौलुस का रचना शैली नहीं है। ये सब इसके अंदर मिलने के कारण पौल ने ही कुछ समय के बाद कुछ एडवांस्ड थियोलॉजी इसके अंदर पाते हैं, इसलिए भी इसको पत्रों का रानी कहते हैं। जब हम प्रेरित चरित्र पढ़ा था, प्रेरित चरित्र अध्याय 19 के अंदर संत पौलुस ने अपने दूसरे मिशन जर्नी के समय पर एफेसुस में गया था। एफेसुस में करीब 2 वर्ष रहा करके प्रेरित चरित्र अध्याय 19 वाक्य 10 में हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब 2 वर्ष वहां रहा। अध्याय 18 वाक्य 19 से 21 तक भी हम लोग ये पढ़ सकते हैं। और अध्याय 19 का वाक्य 1 से आगे अगर हम पढ़ करके जाएं, तीसरी मिशन जर्नी में वो एफेसुस को ही मुख्य सेंटर बनाया था। एफेसुस को मुख्य सेंटर बना करके वहां पर रहता था। इसका मतलब 3 वर्ष संत पौलुस उस समय पर एफेसुस में रहा। सेकंड जर्नी में 2 वर्ष रहा। थर्ड जर्नी में एफेसुस में संत पौलुस 3 वर्ष रहा करके हम लोगों को प्रेरित चरित्र के द्वारा पढ़ने के लिए मिलता है। इसका मतलब प्रेरित चरित्र के अनुसार संत पौलुस एफेसुस के कलीसिया में 5 वर्ष रहा। लेकिन एफेसुस के ये पत्र को हम पढ़ें, उसके अंदर हम लोगों को ये डाउट आता है। अध्याय 1 का मैं थोड़ा वाक्य 15 पढ़ना चाहूंगा। एफेसियों का पत्र अध्याय 1 वाक्य 15, वहां पर लिखा है, मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विषय में और सभी संतों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है। हेलो, संत पौलुस प्रेरित चरित्र के अनुसार सेकंड मिशन जर्नी में 2 वर्ष रहा वहां, और थर्ड मिशन जर्नी में 3 वर्ष रहा। कुल मिलाकर के 5 वर्ष जिस जगह पर रहा, यहां एफेसियों के पत्र में लिखा है, मैंने प्रभु ईसा में आप लोगों के विश्वास और सभी संतों के प्रति आपके भ्रातृ प्रेम के विषय में सुना है करके। इसका मतलब संत पौलुस जो ये पत्र लिखने वाला व्यक्ति एफेसुस में कभी रहा नहीं है, कभी गया नहीं है। मैं आप लोगों के कारण ईश्वर को निरंतर धन्यवाद देता हूं और अपनी प्रार्थनाओं में आप लोगों का स्मरण रखता हूं। देखो, 5 वर्ष जो व्यक्ति रहा वो केवल सुना है करके लिखने का, इसका मतलब है संत पौलुस नहीं लिखा है भाग। और एंड पार्ट में भी संत पौलुस जिस जगह पर संत पौलुस ने अपना स्वयं लिखा 7 पत्र है, 7 पत्र। उन 7 पत्रों में जिन जिन लोगों के साथ उनका मेलजोल है उनका नाम लेकर के अभिवादन करता है। लेकिन इस पत्र के अंदर किसी का, एफेसुस का किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रहा है। इसका मतलब वहां नहीं गया ऐसा व्यक्ति के द्वारा संत पौलुस के नाम पर यह लिखा गया है। अध्याय 3 का वाक्य 2 को अगर पढ़ें, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं,
आप लोगों ने अवश्य सुना होगा कि ईश्वर ने आप लोगों की भलाई के लिए मुझे अपनी कृपा का सेवा कार्य सौंपा है। आप लोग सुना होगा कि मुझे सौंपा है। देखो, संत पौलुस वहां 5 साल रहा है, उनको ऐसा लिखने की कोई जरूरत, ऐसा कई वर्ड हमें मिलेगा। ये पत्र लिखने वाला व्यक्ति संत पौलुस नहीं है, ये स्थापित करने के लिए। इसका मतलब एफेसियों का पत्र जरूर बाइबल के अंदर संत पौलुस के नाम पर जोड़कर रखा है, लेकिन एक्चुअली इसका लेखक संत पौलुस नहीं हो सकता। और अन्य पत्र जो उन्होंने पर्सनल जो पत्र है करके स्वीकार कर रहा है, 7 पत्र, उन पत्रों में उस कलीसिया के साथ एक व्यक्तिगत पिता और पुत्र का संबंध, प्रेम संबंध जैसे संत पौलुस ने पत्रों को लिखा। उन 7 पत्र को जब हम पढ़ेंगे, ये प्रेम मिलेगा उस कलीसिया के साथ। लेकिन एफेसियों के पत्र में ऐसा कोई प्रेम भरा वचन नहीं पढ़ने के लिए मिलता है। इसलिए भी कहा जाता है ये संत पौलुस नहीं लिखा है। कुछ भाषा स्टाइल को देखें, जो ग्रीक भाषा में ये लिखा है उसके कुछ पदों को, कुछ वर्ड्स जो संत पौलुस कभी उनके अन्य पत्रों में नहीं लिखा, ऐसा वर्ड्स इस पत्र में हम लोगों को मिलते हैं। इसलिए उनके मृत्यु के बाद, या हो सकता है उनके जेल में जब रहा, 3 बार वो जेल में रहा, लास्ट में रोम में आकर के 2 वर्ष वहाँ जेल था, इसके बाद छोड़ना, इसके बाद फाइनल लास्ट में एक और बार वहाँ रोम में फिर से जेल में हो गया। तो उस समय पर हो सकता है किसी और के द्वारा रचना किया हो, ये भी कहा जाता है। अध्याय 1 वाक्य 13 और 14, अध्याय 2 वाक्य 1 से 7, ये सब बहुत ही लंबा चौड़ा और रहस्यमय बातें जैसे बताने वाला बहुत संकीर्ण रचना शैली यहां पर हम लोगों को मिलेगा। वो संत पौलुस का रचना शैली नहीं है। एक सेंटेंस को इतना लंबा खींच करके संत पौलुस नहीं लिखते हैं। उसी प्रकार संत पौलुस का जो ईश शास्त्र, उसको हम बोलेंगे पुराना ईश शास्त्र, इस एफेसुस को लिखा हुआ पत्र का ईश शास्त्र थोड़ा मॉडर्न है और थोड़ा डेवलप हुआ जो ईश शास्त्र है। उदाहरण के लिए जो कलीसिया, इसके अंदर वो कलीसिया माने एक जगह का कलीसिया, छोटा स्मॉल सोसाइटी नहीं, ये सार्वत्रिक सबों को मिलकर के इसी प्रकार का एक डेवलपमेंट एफेसुस को लिखा हुआ पत्र में हम लोग पा सकते हैं। और क्रिस्त का शरीर और क्रिस्त में, एफेसियों का पत्र दिया है 2 वाक्य 20 में बहुत ही सुंदर तरीके से वो कलीसिया के विषय में लिखा, आप लोगों का निर्माण उस भवन के रूप में हुआ है जो प्रेरितों तथा नबियों की नींव में खड़ा है और जिसका कोने का पत्र स्वयं ईसा मसीह है। देखो, कलीसिया के एक रूप, इतना डेवलप्ड थियोलॉजी संत पौलुस जब लिखा उस समय पर नहीं चलता था, नहीं होता था, और नहीं लिखा है संत पौलुस ने इससे पूर्व में। ये सब इसका मतलब है थोड़ा और समय के बाद लिखा है करके कहा जाता है। तो ऐसा है तो कब ये लिखा होगा? इसके अंदर ही कई बार हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलते हैं। अध्याय 3 को लेते हैं, 3 का 1 में लिखा, इसलिए मैं जो आप यहूदियों की भलाई के लिए मसीह के कारण कैदी हूं। इस प्रकार संत पौलुस इस पत्र के अंदर कई बार मैं कैदी हूं कर करके लिख करके बताते हैं। अध्याय 4 का वाक्य 1, अध्याय 6 का वाक्य 20, यहां पर सब वो कैद में है करके बताता है। इसलिए इस पत्र को
कैद में लिखने वाला पत्र के समूह में 4 पत्र संत पौलुस कैद में रह करके लिखा है। उन 4 पत्रों में एक पत्र यही है, एफेसियों का पत्र, इसके बाद फिलिपियों का पत्र, इसके बाद कोलोसियों का पत्र और फिलेमोन को लिखा हुआ पत्र। ये 4 पत्र को जेल में बैठ करके, कारागृह में बैठ करके लिखने वाला पत्र कहा जाता है। तो यहां पर संत पौलुस स्वयं बोल रहे हैं मैं कैदी हूं। और अध्याय 4 में भी हम लोगों को वही पॉइंट मिलता है। अध्याय 4 वाक्य 1 में ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें। आप लोगों से मेरा अनुरोध है जो प्रभु के कारण कैदी हूं। तो संत पौलुस यहां पर भी मैं कैदी हूं कर करके बोल करके दे रहा है। अध्याय 6 का वाक्य 20 में भी हम लोग यही शब्द पढ़ने के लिए हम लोगों को मिलेगा, जिस सुसमाचार का मैं भेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत हूं। देखो, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 5:20 में बोलते हैं मसीह के राजदूत है। यहां पर बोल रहा है भेड़ियों से बंधा हुआ राजदूत है। इसका मतलब बार बार संत पौलुस अपने कैद के विषय में, इसका मतलब वो कैद में रहा उस समय पर, हो सकता है उनके द्वारा है या किसी और के द्वारा। इसीलिए एफेसियों का पत्र को जेल में रह करके लिखने वाला पत्र के अंदर लिखा। अगर ऐसा है तो संत पौलुस रोम में जेलवास में रहा। एडी 60 से 62 तक 2 वर्ष वो जेल में रहा। उस समय पर उनको कुछ फ्रीडम था। ये जो फर्स्ट जेलवास के समय पर जब उनका शहादत हुआ उस समय उनको फ्रीडम नहीं था, लेकिन यहां पर हाउस अरेस्ट में था। रोम में हाउस अरेस्ट में था 60-62 का पीरियड। यदि सचमुच में संत पौलुस ने जेल में रह करके लिखा है तो इस 60-62 के पीरियड में संत पौलुस ने लिखा होगा और उसको उनके कॉलेज ने, उनके शिष्य लोगों ने और एक्सपांड किया और अच्छा लिखा होगा या कुछ ऐड भी किया होगा। और दूसरा, इस एफेसियों का पत्र और कोलोसियों का पत्र अगर हम पढ़ेंगे थोड़ा सा मिला जुला हुआ, मिलता जुलता मिलेगा। और मैंने बोला कोलोसियों का पत्र भी जेल में रह करके लिखा, इसलिए भी हो सकता है। यदि इन पत्रों के साथ अगर हम कंपेयर करके देखें तो इस पत्र में, इन पत्रों में अन्य पत्रों में लिखा हुआ कुछ बात भी दिख रहा है। अगर अन्य पत्रों में भी लिखा हुआ बात इसमें मिल रहा है, इन पत्रों में मिल रहा है, जैसे कोलोसियों का पत्र और इसमें थोड़ा मिलता जुलता है, ऐसा है तो 60-62 में इसकी रचना नहीं हो सकता। ऐसा है तो 80 के बाद लिखा होना चाहिए, AD 80 के बाद। तो रचना काल यदि संत पौलुस जेल में रह करके लिखा तो 60-62 है। और जैसे आज के मॉडर्न शास्त्री लोग बोल रहा है ये संत पौलुस नहीं, उनके कॉलेज के द्वारा है, अन्य लोगों के द्वारा लिखा है, तो ये 80 के बाद लिखा है। किसके लिए रचना किया? कुछ प्रतियों में ये एफेसुस के कलीसिया के लिए लिखा है करके भी नहीं लिखा हुआ है, सीधी सी बात। कुछ जो ट्रांसलेशन, कुछ प्रतियों में ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा। प्लस इसके कंटेंट को सब पढ़ेंगे तो एक चर्च के लिए नहीं बल्कि सबों के लिए, हाँ, एफेसुस के कलीसिया के नाम पर उन्होंने लिखा है। इसका मतलब एक व्यक्ति या एक स्थान का लोगों के लिए नहीं, पूरे कलीसिया को मन में रख करके ही
एफेसुस, विशेषकर एफेसुस के आसपास एशिया माइनर के उस क्षेत्र के सभी चर्चों के लिए ये लिखा है। और साथ ही साथ इसको लिखने का उद्देश्य है वहाँ के लोग, ये जो पढ़ेगा चर्च में मिस्सा के लिए पढ़ने के लिए होता है, संडे को लोग मिस्सा के लिए इकट्ठे होते हैं, वहाँ पढ़ने के लिए पत्र लिखते हैं। इस पत्र को पढ़ने के बाद उनका विश्वास को बढ़ाना मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद क्रिस्त के विषय में जो रहस्य है उसकी खुलासा लोगों को करना और उन क्रिस्त के विषय में ज्ञान बढ़ाना और भ्रातृ प्रेम में और पारिवारिक जीवन क्रिस्त और कलीसिया के जो संबंध जैसे इस प्रकार का प्रेम का संबंध में और विशुद्धि, इस प्रकार एक अच्छा जीवन जीने के लिए विश्वासियों को प्रेरणा देना इस पत्र लिखने का मुख्य उद्देश्य है। अध्याय 6 वाला 6 अध्याय है इसके अंदर। इस एफेसुस के पत्र को अगर हम विभाजन करें 2 भागों में विभाजन कर सकता है। अध्याय 1 से लेकर के 3 तक पार्ट 1, 4 से 6 तक दूसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट में कुछ विश्वास सत्य के विषय में बता करके दे रहा है। एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन, क्रिस्त में विश्वास करते हुए कैसे जीवन जीना है, इसके विषय में कुछ विश्वास सत्य को पहले पार्ट में बता करके दे रहा है। और उन विश्वास सत्य को कैसे जीना है, उस जीने का तरीका वो सेकंड पार्ट में 4 से 6 तक का अध्याय में, वो सेकंड पार्ट में उसको बता कर दे रहा है। इसलिए वहां पर अध्याय 5 वगैरह में परिवार के विषय में, सब पति पत्नी के बीच में कैसे रिलेशन होना है, कैसे विश्वासी जीवन जीना है, क्रिस्त और कलीसिया का बीच का जो प्रेम संबंध है, उसी प्रकार परिवार में भी भ्रातृ प्रेम और पति पत्नी के बीच में ये सब रिश्ता बता कर देने वाला एक बहुत ही सुंदर पत्र है एफेसियों का पत्र। हम लोग अभी अगले क्लास के अंदर, अगले सप्ताह का शनिवार को हम लोग संत पौलुस का इस एफेस को लिखने वाला जो पत्र का एक एक अध्याय होते हुए कुछ मुख्य मुख्य ईश शास्त्र जो पौलुस जो सिखाना चाहते हैं उसको हम देखेंगे, सीखेंगे, जीवन में उतारेंगे। क्योंकि ये पत्र पत्रों का रानी बोला है, तो इसके अंदर कुछ न कुछ हमारे जीवन में सीखने के लिए है, तभी तो पत्रों का रानी बोल रहे हैं। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस बाइबल क्लास के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दें। हम लोग धीरे धीरे बाइबल को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे अपने बाइबल को भी, उस भाग को भी साथ साथ पढ़ते जाएं। उदाहरण के लिए हम लोग आज एफेसुस के कलीसिया को लिखा हुआ पत्र को शुरू किया। 6 अध्याय है। यदि हम पढ़ेंगे एक ही साथ बैठ करके ये 6 पत्र को एक साथ पढ़िए, समझ समझ करके पढ़िए, ताकि अगले सप्ताह का वो क्लास और अच्छी तरह आपको समझ में आएगा। और जो क्लास लेने के बाद एक और बार पढ़ लीजिए, ताकि उस क्लास को उस समय पर हमारे मन में आएगा, उसके अनुसार समझने की कृपा प्रभु देगा। प्रभु हम सबों को आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।